जब 1991 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर, असम और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां चल रही थी। इसलिए काफ़ी समय से पंजाब में, जम्मू कश्मीर और असम में चुनाव नहीं हो रहे थे लोकसभा के। तो चंद्रशेखर की सरकार ने तय किया कि यहाँ पर चुनाव लोकसभा का बाकी देश में जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसके साथ होगा। टी.एन. शेषन उस समय तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन चुके थे। उनको पहले रिटायर होने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी से जो है प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। वो राजीव गांधी के पास गए कि अगर चंद्रशेखर ने पंजाब में और असम में चुनाव करा दिया और जम्मू कश्मीर में लोकसभा का, तो इसका उनको बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा और कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद राजीव गांधी उस समय जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, उनसे मिले और कहा जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें ये स्टेट नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति ने कैबिनेट सेक्रेटरी को नोट भिजवाया कि ये जो ड्राफ्ट भिजवाया है आपने नोटिफिकेशन का, इसमें से इन राज्यों को निकाल दिया जाए। ये बात प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को पता चली तो उन्होंने इससे मना कर दिया। राष्ट्रपति ने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि अभी तक मैंने काम चलाओ या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी, कांग्रेस ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था। बाद में सपोर्ट के लिए तैयार हुए, चंद्रशेखर ने मना कर दिया सपोर्ट लेने से। और क्यों, किस मुद्दे पर? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास होता है और उस धन्यवाद प्रस्ताव के खिलाफ हो गई कांग्रेस और सदन से वॉकआउट कर गई। चंद्रशेखर ने तय कर दिया कि ये बहुत हो गया, अब हम इस्तीफा देंगे। और वो संसद में भाषण दे रहे थे, अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाले थे, जब सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए राजीव गांधी ने पर्ची भिजवाई कि हम सदन में आने को तैयार हैं और मैं तो उसका जो है प्रत्यक्षदर्शी हूं। जो दरवाजे हैं सदन के अंदर आने के, उनसे कांग्रेसी झांक रहे थे। राजीव गांधी भी बाहर खड़े नजर आ रहे थे कि हम सदन में आने को तैयार हैं, समर्थन करने को तैयार हैं, इस्तीफा न दें। चंद्रशेखर ने पर्ची देखी, पढ़ी और ऐसे फेंक दिया। घोषणा कर दी सदन में कि वो अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। तो जब राष्ट्रपति की ओर से ये आया कि इनको निकाल दिया जाए, नहीं तो अभी मैंने जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, तो चंद्रशेखर का जवाब गया कि राष्ट्रपति महोदय से कह दीजिए कि इस देश के संविधान में ऐसे राष्ट्रपति से निपटने के बहुत सारे प्रावधान हैं और अगर आज शाम 5 बजे तक इस फाइल पर उनके दस्तखत नहीं हुए तो जो होगा उसके नतीजे के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। और 4 बजे से पहले उस फाइल पर दस्तखत होकर आ गए।